हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो लेवल 1 और लेवल 2 का मैं पूरा इनर वर्क शेयर कर चुकी हूँ और नए लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक शेयर करा हुआ है। मेक श्योर आप उसे ज़रूर सुन लें। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, तो किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। आप अपने पर्सनल सवालों के जवाब मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करने के लिए मुझे एक हफ्ते से गाइडेंस है एंड आई वाज अवॉइडिंग कि नहीं करते, रहने देते, जाने देते हैं, बट देन आई थॉट कि नहीं, ज़रूरी हो गया है, बार बार ये गाइडेंस आ रही है। तो ये एक्चुअली में एक इंसिडेंट हुआ था 2019 या फिर 2020 में। ये मैंने आपसे स्टोरी में शेयर करा था जहाँ पर मुझे डिवाइन की तरफ से वार्निंग मिलती है और ये वार्निंग ऐसी थी जिस चीज़ से मैं बचने की कोशिश कर रही थी। तो अब मैं किस चीज़ से बच रही थी वो किसी को पता हो ना पता हो, डिवाइन को सारी चीज़ें पता होती हैं, एक एक थॉट पे वो नज़र रखते हैं, मतलब पता होता है ना डिवाइन है। तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ बोली कि अगर तुम अब किसी के कर्म फल के रास्ते आए तो हम तुम्हें वहीं ढकेलेंगे जहाँ से तुम बचने की कोशिश कर रही हो। तो मैंने आई थिंक प्रॉपर वीडियो आप लोगों से शेयर करा था कि किसी के कर्म फल के रास्ते नहीं आना है या नहीं आना चाहिए। तो लेकिन वो पर्टिकुलर कौन सी चीज़ है जिससे मैं बचने की कोशिश कर रही थी, तो वो वही शेयर करने के लिए मुझे गाइडेंस है एक हफ्ते से। तो मैंने सोचा आज मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये फैमिली में, रिलेटिव में एक लेडी है जो कि ईविल है और अब उसका ये कर्म फल था। कर्म फल को प्रिपेयर करने में डिवाइन ने बहुत मेहनत करी थी। तो अब ये जो कर्म फल था ये किसी दूसरी फीमेल के थ्रू ही इसे मिलना था। तो अब ये जो दूसरी फीमेल थी इसको फैमिली में एंटर कराया जाता है किसी ना किसी रीज़न को बनाकर। तो ये करने में डिवाइन को टाइम लगा था, मेहनत लगी थी। तो 2019 में मेरी सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ थी एंड मैं अभी ओवर नहीं हुई थी और 2020 में मेरी अवेकनिंग होती है। तो मैं ऑफ कोर्स बिल्कुल भी उस सिचुएशन से ओवर नहीं हुई थी। ये था कि अवेकनिंग के बाद में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, एक के बाद एक सोल शॉक मुझे और मिलते जा रहे थे। तो ये जो दूसरी फीमेल थी जो कर्म फल का रूप बनकर आई थी उस ईविल लेडी की ज़िंदगी में, 1 साल के बाद कुछ ऐसी चीज़ें प्लानिंग करी जाती हैं डिवाइन के थ्रू कि उसे उसका एग्जैक्ट कर्मों का फल मिलता। अब जो सिचुएशन होती है ना, तो मैं उसमें रास्ते में आ जाती हूँ। अब मेरी गलती ये थी कि मुझसे हेल्प मांगी गई थी बिना मांगे नहीं, मैंने हेल्प करने की कोशिश करी थी, हेल्प मांगी गई थी, तब मुझे इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है। और फिर से वही सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर मैं ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीम पेन से गो थ्रू कर रही थी मेरी फ्रेंड के इंसिडेंट की वजह से। और जैसा कि शुरू से मैंने ऑब्जर्व किया था कि मैं खुद चाहे कितने पेन में क्यों ना हूँ, अगर किसी दूसरे का पेन है तो मैं अपने दुख दर्द भूल जाती हूँ। ऐसी ये सिचुएशन बहुत रिपीटेड रही है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन होती है जहाँ पर मैंने इस जो भी सिचुएशन होती है उसमें मैंने इंटरफेयर किया। तो अब धमकी क्या थी, तो अब हुआ क्या, जब ये सिचुएशन होती है तो मुझे स्पिरिट गाइड्स बोल रहे थे कि तुम्हें इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना है। ये 2-3 दिन हो चुके थे इस सिचुएशन को चलते चलते। तो स्पिरिट गाइड्स बोल रहे थे, कुछ और भी स्पिरिट्स थी जो आई थिंक या तो एंसेस्टर से या कोई और था जो मुझे बोल रहा था कि इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, स्टेप बैक एंड डू नॉट इंटरफेयर। तो मैंने समहाउ ना उनके दुख के आगे इन वॉइसेस को इग्नोर करना चाहा एंड आई डिड। मुझे याद है कि मैंने सुनी थी ये वॉइसेस, लेकिन स्टिल मैं उनकी बात को मानती नहीं हूँ और मैं फिर भी उसमें इंटरफेयर कर देती हूँ। तो अब जैसे कि मैंने अगर इंटरफेयर करा है तो वो जो लेडी थी जिसे उसका कर्मफल मिलना था और कई सालों का कर्मफल था, तो वो रुक जाता है, नहीं मिल पाता उसे वो कर्मफल। तो इसमें रीज़न बनी मैं कि इसमें जिस तरह से बोला गया कि जो भी दोनों की लाइफ में सिचुएशन हो रही थी एंड अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो दूसरी फीमेल जो कर्मफल बनकर आई थी ना, वो किसी उस फैमिली के ना किसी छोटे बच्चे को जो 17-18 साल का था ना, मैस्कुलिन है, तो उसको धमकी देती है कि अगर उसकी बातें नहीं मानी गई, जैसे कि शी वाज आस्किंग फॉर प्रॉपर्टी एंड मनी, तो उसने बोला अगर मेरी ये बातें नहीं मानी ना तो वो झूठे केसेस लगाएगी। अच्छा ठीक है, जो डाउरी का केस होता है वो तो उसने बोला, लेकिन उसने ये भी बोला कि वो वो जो लड़का था ना उसके ऊपर वो रेप केस लगाएगी, मतलब झूठा रेप केस। तो ये सुनते ही तो भाई मैं अपने आउट ऑफ कंट्रोल थी कि मैंने कहा ये बोल कैसे दिया एंड आई वाज लाइक कि मैं इसे बख्शूंगी तो नहीं, और मैं वैसे ही मेरी सिचुएशन ऐसी थी एंड अभी तक जो भी चीज़ें चल रही थी। तो जब मैं इस सिचुएशन को सुनती हूँ ना, तो वो जो छोटा बच्चा था ना, वो उसकी कोई गलती नहीं थी और वो कुछ प्रिपरेशन कर रहा था ऐसा, आई थिंक सर्विसेज वगैरह में जाने के लिए। तो उसको बहुत अच्छे से पता था कि अगर कोई लीगल केस वगैरह लग जाता है तो ये गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब ये बंदी क्या होता है कि षड्यंत्रकारी थी, शुरू से ही ऐसी थी और ये परफेक्ट जो कर्मफल होता है ना वो बनकर आई थी उस लेडी का। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर मैं उसकी क्लास लगाती हूँ, उसे उसकी जगह दिखाती हूँ। जो मैडम जी थी, अब देखो जो भी करा मैंने गलत ही करा, मुझे नहीं इंटरफेयर करना चाहिए था।
अब इस सिचुएशन में जो मैंने इंटरफेयर करा वो सिचुएशन एक्चुअली में डिले हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट कह लो कि ख़त्म हो गई, कि अब खाम का डिवाइन को ना दोबारा से वो चीज़ प्लान करनी पड़ेगी, जो भी दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा कर्मफल देने के लिए। कर्मफल कहीं नहीं जाता है, इवन दो अगर मैं रास्ते आ भी गई तो वो लौट के तो आएगा जब तक इंसान जिंदा है। तो अब ये जो मोहतरमा थी जिन्होंने झूठे रेप केस की उसको धमकी दी थी ना, तो इसको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था कि लीगल केसेस में कैसे भी खेला जा सकता है। अभी तक पहला पढ़ा नहीं था इसका लीगल केसेस में होता क्या है, कोर्ट में क्या होता है। मेरी तो बहुत लंबे टाइम से ट्रेनिंग चल रही थी, तो आई वॉज अवेयर। तो फिर वही बात होगी, अगर मैंने डिसाइड किया किसी की हेल्प करने का तो वो हेल्प होनी होती है, फिर उसके रास्ते कोई नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, वो सिचुएशन टल जाती है। एंड ये जो मैडम जी थी जिन्होंने झूठे रेप केस की धमकी दी थी उस लड़के को, जो छोटा बच्चा ही था एंड रिस्पेक्टेबल था वो लड़का, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, कोई गलती नहीं थी। तो बस गुस्सा इस बात का था। देखो अगर कोई सामने गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें सपोर्ट नहीं करती, कभी नहीं बोलती, और ना ही कभी ऐसे इंसान को मैं सपोर्ट करूँगी, बट यहाँ पर उस बच्चे की गलती नहीं थी। तो अब मुझे गुस्सा इतना था कि फिर मैंने वहाँ पे उन लोगों को वार्निंग दी। मैंने कहा ये जो इसने बोला, मैंने अरे तू प्यार से बोल देती, तुझे पैसे चाहिए थे, तुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी, है ना, मुझे बोल देती, मैं दिलवा देती, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो नौटंकी करी ना, झूठ बोलना और झूठे रेप केसेस की धमकी देना, मैंने गलत इंसान से पाला पड़ गया तेरा। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, फिर उसको मैं उसकी जगह ऐसे दिखाती हूँ कि इसको फिर मैं घर से बाहर फेंकवाती हूँ, कि मैंने कहा नहीं इस घर में तो ये नहीं रहेगी। तो उन लोगों का भी ये था कि मैंने आपने मुझसे हेल्प मांगी थी ना, तो व्हाट आई से यू हैव टू डू इट। तो फिर मैंने ना उस फीमेल को बोला, मैंने कहा तूने अगर तरीके से पैसे मांगे होते ना तुझे मिल जाते, लेकिन ये जो तूने ड्रामा करा ना, ये जो गंदी स्टेटमेंट दी है तूने कि झूठे रेप केस की धमकी जो दी है, बस इसी बात का गुस्सा है। मैंने कहा अब तू घर से बाहर भी जाएगी और तुझे पैसे प्रॉपर्टी कुछ नहीं मिलेगा। तो बाद में उसकी सिचुएशन फिर मैं वो क्रिएट कर देती हूँ कि अब महारानी जी नौकरानी बन के जिएंगी और इस घर में तो नहीं रहेंगी। और ये फीमेल एक ऐसी पर्टिकुलर जॉब में थी जहाँ पर जो पर्टिकुलर स्किल रिक्वायर्ड होता है ना उस जॉब के लिए, वो उसके अंदर ज़ीरो था ही नहीं। तो मैंने उसको ये भी बोला, मैंने कहा ये भी असलियत मैं सबके सामने ले आऊँगी कि मैंने किस बेसिस पे तुझे जॉब मिली है, सोकर मिली है जॉब। मैंने कहा 2 मिनट लगेंगे इस चीज़ को प्रूव करने में, और मैं सही थी अपनी जगह पे। तो फिर वो देखती है कि मुझे इसकी असलियत पता है। मैंने कहा ये सब पता ही रहता है, या आपकी गलती है, आपने मैस करा है तो। और इसमें पता है शॉकिंग चीज़ क्या थी, कि ये जो फीमेल थी ना, इसमें इसकी जो माँ थी वो फुल सपोर्ट में थी। मतलब वो माँ बेटी एक ही तरीके के थे, कि उनका काम था ये चीज़ ना, कि लोगों से पैसे ऐंठना रिश्तों के नाम पे और जो भी चीज़ें होती हैं। तो वही वाला सीन था। एंड आई वाज लाइक कि चलो सिचुएशन तो भाई चेंज हो गई, अब तो सारी चीज़ें सुधर गई। तो जब मैं उसकी उस जॉब वाली बात को बोलती हूँ ना, तो वो बंदी एकदम शॉक हो जाती है कि मुझे कैसे पता है। एंड नाउ अब क्या होता है कि वहाँ से फिर वो स्टेप बैक करती है। एक्चुअली में फिर वो घर से बाहर ही जाती है, एंड शी नेवर रिटर्न, कि नहीं अब तो एंट्री इसकी नहीं होगी। तो घर से बाहर उसे इसलिए करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो रहती तो उसका काम था, उसका थॉट प्रोसेस था इस तरह से पैसे ऐंठने का, तो वो तो डेली का ड्रामा होता। एंड व्हाट शी वाज डूइंग कि कुछ ना कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिटिंग करना, मतलब उसका काम था ये चीज़ ना। तो वो इंटेंशनली जैसे किसी को प्रोवोक करना एंड देन उसे रिकॉर्ड कर लेना, तो वो एक्चुअली में सारी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ में थी। तो अब फिर ये सिचुएशन सुधर जाती है। तो जब ये सिचुएशन अननेसेसरी मेरी वजह से ख़त्म हो जाती है, कर्मफल जिसको मिलना था वो नहीं मिलता है, तो जब ये सिचुएशन सुधर जाती है तब मुझे डिवाइन वार्निंग देते हैं कि कर्मफल के रास्ते आ गए मैं। तो मुझे क्या धमकी मिलती है डिवाइन की तरफ से? तो जिस चीज़ से मैं बच रही थी वो थी मेरी जॉब की वजह से कोई भी लीगल केसेस। और अब ये था कि किसी चीज़ का डर नहीं था, क्योंकि लीगल की ट्रेनिंग मेरी 18 साल की ऐसे शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर मेरी अपनी कोई गलती नहीं थी। होता ना किसी के अगेंस्ट में कुछ होता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था, सिर्फ ट्रेनिंग ही चल रही थी पर्टिकुलर सिचुएशन को क्रिएट करके, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता थी। तो लेकिन मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रही थी कि ऐसा कुछ भी ना हो जहाँ पर बात अननेसेसरी मेरी जॉब पर आ जाए, क्योंकि मैं वर्किंग थी, और अगर कोई भी लीगल केस होता है तो जनरली आपको जॉब से फिर कट ऑफ करना पड़ता है। तो उस टाइम तो मैं वर्किंग थी, तो मैं सिर्फ अवॉइड कर रही थी कि ऐसी कोई सिचुएशन ना हो। तो इसी पर्टिकुलर सिचुएशन से मैं बचने की कोशिश कर रही थी। तो वही मुझे धमकी मिलती है डिवाइन की तरफ से कि जिस चीज़ से तुम बच रही हो ना, हम तुम्हें वहीं ढकेलेंगे अगर अब तुम किसी के कर्मफल के रास्ते आती हो तो जब डिवाइन ने मुझे ये वार्निंग दी है तो मैं वहाँ से बड़ा एकदम स्टेप बैक करती हूँ, कि मुझे अचानक से सोल शॉक ही लगता है ये बात सुनकर, कि मैं जो सोच रही थी, जिस चीज़ से बचने की कोशिश कर रही थी, वो डिवाइन को पता है अच्छे से। तो अब क्या हुआ कि मैं वहाँ पर क्या देखती हूँ कि तो जब मुझे डिवाइन ने ये बोला है कि हम तुम्हें उसी सिचुएशन में ढकेलेंगे जहाँ से तुम बच रही हो अगर तुम अब कर्मफल के रास्ते आती हो, तो मैंने बोला नहीं, मैंने ये जानबूझकर नहीं करा, एंड ऑनेस्टली जानबूझ के नहीं किया था। जस्ट दैट कि जो सिचुएशन हुई, जो पुरानी आदतें थी, किसी का दुख देखकर, किसी की प्रॉब्लम देखकर उसमें कूद पड़ना उसकी हेल्प करने के लिए, तो ये तो बहुत पुरानी आदत थी ना, जिसे चेंज करने का टाइम था। तो फिर मैं वहाँ पर बोलती कि नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, एंड आई प्रॉमिस कि अब मैं आज के बाद कभी इस सिचुएशन को रिपीट नहीं करूँगी। तो वहाँ पर ना मुझे एक बात और बोली जाती है जो मेरा कार्मिक लेसन था, कि यूज़ फिल्टर्स, जो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मतलब आई एम ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट। तो अब जो भी था कभी शायद ऑब्जर्व नहीं किया, नोटिस नहीं किया कि आई नो आई एम सो ब्लंट, एंड लोगों को स्टेप बैक करना पड़ता है।
तो अब ये यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, ये प्रिपरेशन थी फ्यूचर की। तो फ्यूचर की प्रिपरेशन क्यों थी? क्योंकि जिस इंडस्ट्री में मेरा मिशन है वहाँ पर ये खेल बहुत होता है कि दे विल क्रिएट रीजन सो दैट यू स्पीक इन सच अ वे कि आपको लीगल के थ्रू पुट करा जा सके। तो जनरली जो हमारे डिवाइन वॉरियर्स हैं एंड स्पेशली मेरे डिवाइन मैस्कुलिन, वो इसी पर्टिकुलर आदत की वजह से काफ़ी कुछ गो थ्रू कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो कर्म फल के रास्ते नहीं आऊँगी, ये तो मैंने डिवाइन को कमिटमेंट दिया, प्रॉमिस करा, लेकिन जो फिल्टर यूज़ करने वाली बात थी, मैंने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगी और मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब कोर्ट रूम में भी कई बार मैं ब्लंट रही हूँ, रूड रही हूँ और जजेस के साथ भी। तो आई वाज लाइक कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख चुकी थी मेरी क्या सिचुएशन है। लेकिन तो अब देखो 2020 में अवेकनिंग हुई थी, तो मैंने इस आदत को बदलने से मना कर दिया। लेकिन जब 2023 में मुझे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन दिखाए जाते हैं, थिंग्स विच ही हैज़ गॉन थ्रू एंड ही इज स्टिल गोइंग थ्रू, तो मैं वहाँ पे रुकती हूँ कि नहीं, ये चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे। एंड बीइंग अ ट्विन फ्लेम, अगर मैं अपने अंदर चेंजेस नहीं करूँगी तो वहाँ पर भी चेंजेस नहीं होंगे, और ये सेम आदत है दोनों में। सो जब डिवाइन मैस्कुलिन को देखती हूँ कि सेम आदत है, तो स्टिल फिर से वो कॉन्वर्सेशन होती है कि तुम्हें चेंजेस कर लेने चाहिए। तो आई वाज लाइक कि मैं एकदम से तो इसे नहीं कर पाऊंगी, मुझे टाइम लगेगा। तो मैं वहाँ पर टाइम लेती हूँ, खुद में चेंजेस करती हूँ, एंड देन उसके बाद में कुछ ही % मुझे मिरर की प्रैक्टिस करनी पड़ी, सेम आदत मेरे डिवाइन मैस्कुलिन में चेंज हो जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे हुई थी लेसन सीखने में कि भाई झूठ बोलना, मैनिपुलेशन यूज़ करना, एंड ये सिर्फ और सिर्फ मिशन की वजह से था। या अब मिशन में क्या है, अब जैसे जो 10 साल की जर्नी थी, वहाँ पर सारे ही जो ईविल लोग थे, जितने भी रेप्टिलियंस थे, यही असाइन हुए थे। तो इनके साथ तो कुछ भी बिहेवियर करो आप, कुछ भी करो, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट्स हाउ आई वॉज गाइडेड। बट मैंने स्टिल कुछ नहीं करा, जहाँ इन्हें पनिश करना था वहाँ पर मैंने स्टेप बैक करा। सो डिवाइन का वही कहना था कि जब हम ध्यान से देखेंगे, जितने भी कार्मिक्स होते हैं, ईविल जो एंटिटीज यहाँ पर एज ह्यूमन रूप में एग्जिस्ट करती हैं, और जो रेप्टिलियंस हैं, तो इनका क्या है कि ये इनकी ज़िंदगी चलती ही झूठ के बेसिस पर है, मैनिपुलेशन है, ट्रिकरी है, और सारे हर तरह के गलत कर्म, दुष्कर्म, एंड देन प्लस में इमेज मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है। तो डिवाइन कहते हैं पता है कि जब ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा तो तुम्हें छल यूज़ करने में क्यों दिक्कत है, मैनिपुलेशन यूज़ करने में क्यों दिक्कत है, और जहाँ पर सुई से किसी इंसान को मारा जा सकता है, उसके लिए तलवार या फिर बंदूक चलाने की क्या ज़रूरत है। तो मिशन में जब भी आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ेगा, और पड़ेगा तो सही मिशन में, तो जो एक रीज़न क्रिएट करते हैं, रीज़न होता नहीं, क्रिएट करा जाता है कि आपको किस तरह से लीगल केसेस से गो थ्रू कराया जा सके, या फिर आपकी लाइफ को एंड करा जा सके। और जिस इंडस्ट्री में मेरा मिशन है, वहाँ तो एक्सट्रीम लेवल पर होती हैं सारी चीज़ें। तो ये जो कार्मिक लेसन था, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में एक इंसान नहीं देखा जो मैनिपुलेशन ना यूज़ करता हो, ना यूज़ करती हो, एक्सेप्ट माई डिवाइन मैस्कुलिन। ही इज़ सो प्योर, सो इनोसेंट। तो अब जैसा कि ऑब्जर्वेशन पर थी मैं कि क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी, किस हिसाब से एक दूसरे की वजह से इमोशंस आपको पिकअप होते हैं, और आप रीज़न बनते हो अपनी हैबिट्स की वजह से, उनकी लाइफ में सेम हैबिट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो वहाँ पर जब मैं देखती हूँ कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ऑलरेडी बहुत कुछ गो थ्रू कर चुके हैं, रजवाड़े फैमिली से आते हैं, और क्या लाइफ है उनकी, और क्यों है, बिकॉज ऑफ जस्ट जो डिवाइन मिशन है हमारा। तो मुझे था कि नहीं, मैं कोई भी रीज़न नहीं बनूंगी कि इन्हें कोई भी तकलीफ हो, एटलीस्ट मैं तो कभी भी नहीं। तो वहाँ पर फिर मैं खुद के साथ में कॉन्वर्सेशन करती हूँ, थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, फिर मैं इसमें चेंजेस करती हूँ। उसके बाद जब मैंने मिरर एक्सरसाइज करी है, 2 से 3 बार ही करनी पड़ी, इससे ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, और वो सेम हैबिट उधर भी चेंज हो जाती है। तो फिर ये चेंजेस मैंने अपने डिवाइन मैस्कुलिन की वजह से करे। और मिशन ये है कि आप जिस तरह की अभी तक मैंने लाइफ जी थी, बीइंग सो ब्लंट, कहीं पे नहीं रुकना है। आपने मैसअप करा है तो मैं आपको आपकी जगह दिखाने में पीछे नहीं हटूंगी। और मैंने जनरली देखा अपनी लाइफ में कि मुझसे सारे एज में बड़े थे, और उनको ऐसी गलतफहमी रहती थी कि वो मुझसे पावरफुल है, जो कभी रियलिटी ना थी, ना है, ना कभी होगी। तो 2020 में जो ये डिवाइन वार्निंग मुझे मिली थी मेरे करियर के रिलेटेड, कि ऑब्वियसली बात है अगर ऐसा कोई सिचुएशन मुझे थ्रो करा जाता तो फिर बात मेरी जॉब पर आ जाती। लेकिन 2023 में जब मैं जॉब छोड़ती हूँ, जहाँ पर अगेन एक सिचुएशन होती है कि मैं बार बार कोशिश कर रही थी जॉब छोड़ने की, और मैं छोड़ नहीं पा रही थी। जब कॉन्वर्सेशन होती है डिवाइन से कि मैंने आपने लटका के रखा है मुझे यहाँ पे, इतनी बार मैं इसको बोल चुकी हूँ मुझे रिजाइन करना है, बट हो नहीं पा रहा है, इसका मतलब आपने रुका हुआ है। तो फिर वहाँ पर मुझे ना कोई एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग गिफ्ट दिया जाता है, उस बात को रियलाइज़ कराते हुए कि जो वार्निंग तुम्हें दी गई थी, कि मुझे डांट पड़ी थी ना, एक तरह से वार्निंग तो मिली थी बट डांट भी पड़ी थी। और जनरली मुझे जो डांट पड़नी शुरू हुई है डिवाइन से, और जो वार्निंग मिलनी शुरू हुई है, वो 2019 से शुरू हुई है। उससे पहले मुझे नहीं याद है कि मुझे कभी डांट पड़ी होगी या किसी तरह की वार्निंग मिली होगी डिवाइन से। हमेशा बहुत छोटा बच्चा होता है ना, इसी तरह से बोलना, चेंजेस करने के लिए बताना, बट ये डांट और धमकियाँ मुझे 2019 से शुरू हो जाती हैं डिवाइन की तरफ से। क्यों? क्योंकि मेरी गलती थी, मैं चेंजेस के लिए रेडी नहीं थी, जो कि बहुत ज़रूरी थे। फिर 2023 में मुझे मेरे करियर के अराउंड कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी जाती है डिवाइन की तरफ से, उस बात को बोलते हुए कि देखो जो तुम्हें बोला गया था वो किस तरह से हमने, एक तरह से अगर लगे कि पनिशमेंट थी तो नहीं, वो उसे हमने ब्लेसिंग में टर्न कर दिया। तो फिर मैंने वहाँ पर डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करा, थैंक यू बोला है उस चीज़ के लिए।
फिर मैं जब डिवाइन मैस्कुलिन की सिचुएशन को देख रही थी ना, जिस हिसाब के लीगल केसेस लगते हैं, लग रहे हैं, तो आई वाज लाइक कि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो पर्टिकुलर रीजन की वजह से हो रहा है। तो आई वाज लिटरली बॉदर्ड कि ऐसे क्यों हो रहा है, ही शुड नॉट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। हो गया ना, इतने साल हो गए। तो बट देन जो कार्मिक लेसन था, ही इज़ अगेन मेरा ही वर्जन है, मेरा ही सेल्फ है, तो नई रेडीज है। मैंने कितने सालों से ये चीज़ें नहीं सीखी थी, बोलने के बाद नहीं सीखी, और वो भी डायरेक्ट डिवाइन कम्युनिकेशन में रहते हैं, नहीं सीखी थी उन्होंने भी। बट आई बिकेम द रीज़न कि मैंने चेंजेस करे तो वो भी चेंजेस कर लेते हैं। एंड देखो, अभी तक हमारा डायरेक्ट 3D में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, बट देन जो टेलीपैथी है, जो मिरर एक्सरसाइज करी मैंने, 1 से 2 बारी करनी पड़ी, इससे ज़्यादा नहीं करनी पड़ी है। तो फिर यहाँ पर वही अगेन रियलाइजेशन कि बिना डिवाइन की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है यहाँ पे। तो आई वाज अगेन फीलिंग सो हैप्पी कि हर चीज़ यहाँ पर डिवाइन की कंट्रोल में है। सो डिवाइन मिशन में एंटर करने से पहले बहुत सारे ऐसे लेसन्स होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। मुझे सीखने पड़े थे। मेरा डिवाइन मिशन बहुत अनदर लेवल का है, तो अनदर लेवल की वहाँ पर चीज़ें मुझे सीखनी पड़ी और जो डिवाइन की तरफ से सिखाई जाती हैं मुझे। तो डिवाइन मैस्कुलिन की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, डिवाइन मिशन को ध्यान में रखते हुए, और जो ईविल एंटिटीज़ हैं वो क्या प्लान करती हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें पता हैं। तो उन सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिर मैंने डिसाइड करा कि मुझे डिवाइन जैसे भी जो चीज़ें करने को बोलेंगे मैं एज इट इज़ उसे कर दूंगी। उसमें कोई किसी तरह की जिद नहीं करनी है, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। एंड अब ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगी जैसे हिसाब से पहले मैं लड़ लेती थी, गुस्सा हो जाती थी, या फिर मैं कई बार रूड हो गई हूँ। जब मेरी अवेकनिंग हुई उसके बाद की वो सिचुएशन मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो ये 2023 की ही बात है जहाँ पर मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, मैं कभी जिद नहीं करूँगी। मुझे जो बोला जाएगा डिवाइन की तरफ से वो मैं चुपचाप सीधे सीधे करूँगी। सो जब भी आप किसी पर्टिकुलर पेनफुल सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, चाहे लीगल सिचुएशन है या कोई और सिचुएशन है, तो आई एम श्योर कि वहाँ पर कोई ना कोई कार्मिक लेसन ज़रूर होगा जब आपकी कोई गलती नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो कार्मिक लेसन है, अगर आप उसको नहीं सीखते हो तो उसको सिखाने के लिए, समझाने के लिए डिवाइन कोई भी तरीका अपना सकते हैं। लास्ट 1 वीक से मुझे ये गाइडेंस थी आप लोगों से शेयर करने के लिए, मैं अवॉइड ही कर रही थी, बट देन आज आई थॉट कि नहीं, आज शेयर कर लेते हैं। एंड सो फाइनली आई शेयर्ड। अब आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करो कि कौन कौन सी पेनफुल सिचुएशंस हैं, क्यों है, क्या कौन से लेसन्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। सो अपने लेसन्स को खुद ही रिकग्नाइज करना पड़ता है। हाँ, आपको कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझसे सेशन में पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।